आज हम रिव्यू करेंगे M3M द लाइन जो लोकेटेड है सेक्टर 72 नोएडा में। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे इन्वेस्टर्स को काफी उम्मीद है। इसके दो रीजंस हैं, क्योंकि ये सेंट्रल नोएडा का प्रोजेक्ट है, गुड़गांव के प्रोमिनेंट डेवलपर का प्रोजेक्ट है। पर क्या ये जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो डिलीवर कर पाएंगे? प्रोमिनेंट डेवलपर सिर्फ सक्सेस रेशियो की वजह से नहीं पर अपने चर्चों की वजह से भी हुए हैं। इनके प्लॉट कैंसिलेशन की खबर हमने पहले भी अपनी वीडियोस में कवर की हुई है। आप इनकी वीडियो को देखकर नोएडा और गुरुग्राम में इनकी पास्ट हिस्ट्री को समझ सकते हैं। आपके लिए हमने इस वीडियो को कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। एज एन इन्वेस्टर आप किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट के बारे में यही जानना चाहते होंगे। ये रिसर्च हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने की है, जिनका फोकस नोएडा गुरुग्राम के कमर्शियल मार्केट्स में रहता है। हेलो एंड वेलकम टू द नेस्टोरी ओरिजिनल्स। आज हम परत दर परत उन चीजों पर बात करेंगे जो आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पर असर कर सकती हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और कृपया स्किप ना करें, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने बिल्कुल सटीक एनालिसिस निकाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। M3M, कौन नहीं जानता इस नाम को? पर क्या आप ये सब कुछ भी जानते हैं? ये एलिगेशंस हम नहीं लगा रहे, ये ऑलरेडी हैं, लेकिन ये खबरें कहीं दब गई। M3M द लाइन को समझने से पहले हम पहले M3M को समझ लेते हैं। इनकी रियल एस्टेट जर्नी शुरू होती है लैंड एक्विजिशन से। उसके बाद कंपनी एस्टैब्लिश हुई 2010 में। 50+ प्रोजेक्ट्स इन्होंने आज तक गुड़गांव मार्केट में इंट्रोड्यूस किए हैं, जिनमें से 26 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स रहे हैं और 24 कमर्शियल प्रोजेक्ट्स। इनमें से इन्होंने 16 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं और 14 कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी डिलीवर कर दिए। ओवरऑल इन्होंने लगभग 30 रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, जिनमें से 21 प्रोजेक्ट्स इन्होंने टाइम से पहले डिलीवर कर दिए। M3M द लाइन में ये देखने वाली बात है कि इस प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन टीम ना रखते हुए दूसरों के साथ पार्टनरशिप की है। शपूर जी पलौंजी द लाइन पर काम कर रहे हैं और दिलचस्प बात यह है कि नोएडा में आए हुए इनके पहले लैंडमार्क रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट M3M द कलिनन पे कैपेसाइट काम कर रही है। कैपेसाइट वो कंपनी है जिसने ट्रम्प टावर्स की कंस्ट्रक्शन भी की है। There are currently 4 Trump Tower properties in India at Mumbai, Pune, Gurugram and Kolkata. With more launches expected in the coming months, India will have the highest number of Trump Towers, surpassing the United States. आइए इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को सीधा समझते हैं आसान शब्दों में। M3M द लाइन लोकेटेड है सेक्टर 72 नोएडा में। अब इस लोकेशन के सबसे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में और कौन से कमर्शियल्स आते हैं वो है स्पेक्ट्रम मॉल, डैस्नैक आर्क, सेंट्रल 50। मार्केट एनालिसिस ये कहता है कि इस एरिया में कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की सप्लाई बहुत ज्यादा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये ओवर सप्लाई मार्केट कंपटीशन को बढ़ाएगा और आपकी कमाई को नीचे गिराएगा, या फिर ये कमर्शियल हब बनकर आएगा जहां एक मॉल का फुटफॉल दूसरे में आएगा, दूसरे से तीसरे में आएगा और ओवरऑल इस पूरे प्रोसेस से इस एरिया का बिजनेस बढ़ जाएगा, यानी आपकी कमाई भी ज्यादा हो सकती है। हम प्रोजेक्ट की प्राइसिंग पर भी बात करेंगे, पर पहले इस लोकेशन को इन्वेस्टमेंट के पर्पस से और बेहतर तरीके से जान लेते हैं। किसी भी मॉल में जाने वाले लोग कई बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। इस हिसाब से ये लोकेशन काफी स्ट्रेटेजिक है। M3M द लाइन सेक्टर 52 एंड सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन से अप्रोक्सीमेटली 2.6 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी दिल्ली और नोएडा दोनों का क्राउड यहाँ इजीली कम्यूट कर सकता है वाया NMRC एंड DMRC। सेक्टर 72 हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एरिया है, जहाँ से 4 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आम्रपाली, सिलिकन सिटी, स्काईटेक, मैट्रिड जैसी सोसाइटीज आती हैं और उनके साथ आता है एक हैवी फुटफॉल। देयर आर मेनी रेजिडेंशियल सोसाइटीज नियर बाय विद एन एस्टिमेटेड 40 to 50,000 फैमिलीज। अब आज की डेट में इन फैमिलीज को लेजर एंड लाइफस्टाइल एक्टिविटीज के लिए DLF मॉल सेक्टर 18 जाना पड़ता है, जो लगभग 11.6 किलोमीटर की दूरी पर है। अब यहाँ M3M द लाइन आएगा तो उनकी जरूरतें सिर्फ 1.5 किलोमीटर के अंदर पूरी हो सकती हैं। इतने कमर्शियल इन्वेस्टर्स के आने से इस एरिया के रेजिडेंशियल फ्लैट्स की कीमतें भी बढ़ेंगी। इस चीज को आइडेंटिफाई करना कि इनमें से कौन सा मॉल चल पड़ेगा और कौन सा नहीं, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा जब GIP सेक्टर 18 में थ्राइव कर रहा था तब आसपास वेव मॉल भी नहीं चला, बट फिर DLF के आने के बाद कोई भी मॉल आज की डेट में उसकी टक्कर में नहीं है। अब यहाँ ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस पर्टिकुलर लोकेशन में जहाँ पर कमर्शियल की कोई कमी नहीं है, वहाँ पर कौन सा मॉल वेव बनेगा, कौन GIP और कौन DLF। इसके ऊपर भी अब हम नेक्स्ट स्टोरी टेक अवे में डिटेल में बात करेंगे।
इस बिल्डिंग का डिजाइन DPA ग्रुप ने किया है, जो एक सिंगापुर बेस्ड आर्किटेक्ट फर्म है। टोटल 9 लाख स्क्वायर फीट का यहाँ पर एरिया है, जिसमें रिटेल के लिए 5.5 लाख स्क्वायर फीट अलॉटेड है और स्टूडियो 3.5 लाख स्क्वायर फीट में बनकर आएगा। 3 साइड ओपन प्लॉट है, जिसके बैक साइड में ग्रीन एरिया है और 300 मीटर्स का फ्रंटेज बिल्कुल मेन रोड पर ही पड़ता है। 23 फ्लोर्स तक की हाइट यहाँ पर बनकर आएगी, जिसमें स्टूडियो पेंट सूट्स बनकर आएंगे अलॉन्ग विद ग्लास फसाड्स। 3 एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स होंगे स्टूडियो के लिए और 2 एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स होंगे रिटेल के लिए। टोटल 1071 पार्किंग स्पॉट्स यहाँ पर बनकर आएंगे। एक सबसे बड़ा चैलेंज नोएडा की इस लोकेलिटी में ट्रैफिक का आता है, और सिंस ये प्रोजेक्ट बिल्कुल फ्रंट मेन रोड फेसिंग है, तो यहाँ पर भी ट्रैफिक सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए M3M की पार्किंग लॉट्स का भरपूर तरीके से होना बहुत जरूरी है। अब इसे हर फ्लोर के हिसाब से समझ लेते हैं और इनके प्राइसेस पर भी बात करेंगे। बेसमेंट 3 और बेसमेंट 2 कम्प्लीटली पार्किंग के लिए रिजर्व्ड है। लोअर ग्राउंड फ्लोर में बेसमेंट 1 की पार्किंग और हाइपर मार्केट बन करके आएगा। लोअर ग्राउंड फ्लोर में लगभग 154 रिटेल स्पेसेस हैं और यहाँ का प्राइस इस वक्त चल रहा है ₹37,500 पर स्क्वायर फीट। यहाँ इस वक्त लीज गारंटी आपको मिलेगी ₹180 पर स्क्वायर फीट पर मंथ। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पर मिनिमम साइज 272 स्क्वायर फीट का खरीदते हैं तो आपको रिटर्न मिल सकता है अप्रोक्सीमेटली ₹48,960 पर मंथ। ग्राउंड फ्लोर पर 77 रिटेल शॉप्स होंगी, जिनमें फ्लैगशिप स्टोर्स, ट्रिपल हाइटेड एंड लॉकेबल स्पेसेस होंगे, जिनके प्राइसेस इस वक्त 51,000 पर स्क्वायर फीट चल रहे हैं और लीज गारंटी ₹250 पर स्क्वायर फीट पर मंथ चल रही है। ग्राउंड फ्लोर में सिंगल हाइटेड शॉप्स के लिए रेंटल वैल्यू होगी ₹49,500 पर स्क्वायर फीट और लीज गारंटी होगी ₹250 पर स्क्वायर फीट पर मंथ। फर्स्ट फ्लोर पे 30 रिटेल शॉप्स हैं एक्सक्लूडिंग 2 एंकर स्टोर्स। यहाँ पर आपको वैल्यू पड़ रही है ₹38,000 पर स्क्वायर फीट और लीज गारंटी है ₹180 पर स्क्वायर फीट पर मंथ। सेकंड फ्लोर पर 77 रिटेल शॉप्स हैं इंक्लूडिंग 2 एंकर स्टोर्स। यहाँ पर रेंटल है ₹32,000 और लीज गारंटी है ₹150 पर स्क्वायर फीट पर मंथ। थर्ड फ्लोर से लेकर 5th फ्लोर तक आपको प्राइसेस पड़ेंगे ₹30,500 पर मंथ और लीज गारंटी आपको मिलेगी ₹150 पर स्क्वायर फीट पर मंथ। फोर्थ फ्लोर पर किड्स जोन है, फैमिली जोन होगा और एंटरटेनमेंट जोन भी होगा एंड अप्रोक्सीमेटली 56 फूड कोर्ट स्पेसेस बनकर आएंगे। 5th फ्लोर पर लग्जूरियस क्लब हाउस बनेगा, जहाँ पर लैंडस्केप एरिया भी है। 6th एंड 13th फ्लोर पर सर्विस फ्लोर्स बन करके आएंगे और 23rd फ्लोर पर होगा रूफटॉप कैफे। सेल्फ यूज अपार्टमेंट्स के लिए 2 फ्लोर्स रखे गए हैं, 21st एंड 22nd फ्लोर्स, जिनमें कोई भी लीज रेंटल नहीं आएगी। डेडिकेटेड कॉन्सियर्ज सर्विसेज, प्लान्ड लॉबी और 7th फ्लोर से स्टूडियो अपार्टमेंट शुरू होने जा रहे हैं, जिनकी प्राइसेस होंगी ₹17,000 पर स्क्वायर फीट। यहाँ पर आपको स्टूडियो में लीज गारंटी मिलेगी ₹75,000 पर स्क्वायर फीट पर मंथ। ब्रांड पार्टनरशिप फाइनल हो जाती है तो ये अमाउंट लगभग 6 to 7% पर एनम रेंटल यील्ड लेकर आ सकती है। अगर आपको कम रिस्क में डिसेंट रिटर्न्स चाहिए और एक प्रीमियम होटल चेन के साथ आप एसोसिएट होना चाहेंगे तो ये डील आपके लिए अच्छी हो सकती है। यहाँ पर आपको स्टूडियो अपार्टमेंट्स में 4 अलग अलग साइजेस मिलते हैं। 1205 स्क्वायर फीट का साइज सबसे बड़ा है, देन कम्स 980 स्क्वायर फीट एंड देन 890 स्क्वायर फीट, 865 square feet is the smallest. There are 27 suites on each floor. There are a total of 418 units, though only 250 are currently available for sale. So only half of these investment opportunities can be looked into by you. यहाँ आपको approximately 12% का assured rental until possession मिल सकता है। इस प्रोजेक्ट का लॉन्च 2023 नवंबर में हो चुका था। इस वक्त यहाँ पर राफ्ट वर्क और बेसमेंट 2 में काम चल रहा है। प्रोजेक्ट का पोजेशन आपको जुलाई 2028 तक मिल जाएगा। जैसा कि हम पहले ही समझना चाह रहे थे कि यहाँ इतने कंपटीशन की वजह से कौन से कमर्शियल को फायदा होगा और किसे नहीं होगा, इसके लिए हम एक ब्रीफ कंपैरिजन कर लेते हैं। स्पेक्ट्रम मॉल में जो स्टूडियो अपार्टमेंट्स आ रहे हैं उनका प्राइस चल रहा है ₹15,000 पर स्क्वायर फीट। डैस्नैक आर्क में ये प्राइस चल रहा है ₹17,000 पर स्क्वायर फीट। सेंट्रल 50 यहाँ से थोड़ी दूर की एक लोकेशन है, लेकिन ये एक हाई स्ट्रीट की तरह बन करके आएगा। यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी शॉप्स फ्रंट फेसिंग है और बड़े साइजेस हैं, तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज्यादा देना पड़ सकता है। M3M के साथ ये एडवांटेज है कि आपको साइजेस छोटे मिलेंगे, यानी कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो
एक कम अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं। अगर पेंट स्वीट्स में रेडी टू मूव इन ऑप्शन की बात करें तो भूटानी सिटी सेंटर के अंदर आपको ₹18,000 पर स्क्वायर फीट के साथ अच्छे स्पेसेस मिल सकते हैं और मल्टीपल ब्रांड्स यहाँ पर ऑलरेडी फंक्शनल हैं। ये पार्टनरशिप आप 50% रेवेन्यू शेयरिंग में करेंगे, जहाँ पर आपको लगभग 8% की ROI जनरेट हो सकती है। अगर इस सिलसिले में आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर पर जरूर कनेक्ट कर सकते हैं। द नेस्ट स्टोरी टीम विल असिस्ट यू इन गाइडिंग थ्रू ऑल दीज ऑप्शंस। M3M के साथ बिल्डर माइंडसेट कुछ ऐसा है जिसमें बनाकर निकल जाना इनकी सोच नहीं है। पहले भी कमर्शियल्स में ओपन लीज पॉलिसीज से यही देखने को मिला है कि पूरी जगह एक फेलियर बन जाती है। गौर सिटी सेंटर एक प्राइम एग्जाम्पल है इस सिनेरियो का, जहाँ पर बिल्डर ने एग्जिट कर लिया और आज के समय में वहाँ पर रैंडम शॉप्स आ चुकी हैं। M3M 100% कंट्रोल रखना चाहता है अपने प्रोडक्ट पर, ताकि उनके यहाँ सिर्फ बड़े रिनाउंड ब्रांड्स ही आए और ये ओवरऑल पूरी लोकेलिटी के लिए और उनके इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छा मूव है। शुरू में दिखाए गए सभी चैलेंजेस होने के बावजूद M3M ने अपनी टाइमली डिलीवरीज को प्रायोरिटी दी है और इनके किसी भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ओवरऑल आप M3M के साथ एक सेफ इन्वेस्टमेंट जर्नी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू द नेक्स्ट स्टोरी। हमारे और भी वेल रिसर्च कंटेंट को देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस वेरी वेरी सून। थैंक यू, बाय बाय।